ये है ऑज़ेबल, एक सीक्रेट एजेंट। देखने में नहीं लगता लेकिन है। ऑज़ेबल एक फ्रेंच होटल की 6th और लास्ट फ्लोर पर एक छोटे से कमरे में रहता था। ये है फाउलर, ऑज़ेबल से मिलने आया एक रोमांटिक एडवेंचरस राइटर। तुम काफ़ी निराश लग रहे हो। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो जासूसी और खतरों के काम करता है, और तुम मुझसे इसीलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक रोमांटिक राइटर हो। लेकिन इसकी बजाय इस शाम को तुमने फ्रेंच म्यूज़िक हॉल एक मोटे आदमी के साथ बिताई। इसे किसी डार्क आइड ब्यूटीज़ ने मैसेज नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके पास एक सिंपल सा टेलीफोन कॉल आया। तुम काफ़ी बोर हो गए होगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो। अभी मैं तुम्हें एक ऐसे इम्पोर्टेंट पेपर्स दिखाऊंगा जिसके ऊपर कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी, और ये पेपर्स हमारे हिस्ट्री को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ऑज़ेबल ने अपने पीछे वाले दरवाजे को बंद किया और रूम की लाइट ऑन करी। मैक्स, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया था। मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? यह है मैक्स, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट। इसकी शक्ल एकदम लोमड़ी जैसी दिखती है, और अगर इसके हाथ से कोई गन छीन ले तो बिल्कुल भी डरावना नहीं लगेगा। वो रिपोर्ट नई मिसाइल्स के बारे में जो आज रात तुम्हें मिलने वाली है, मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट तुमसे ज़्यादा मेरे पास सुरक्षित रहेगी। इस बार मैं शर्त लगाता हूँ कि मैनेजमेंट वालों को बहुत बुरा सुनाऊंगा। ये इस महीने का दूसरी बार है जब किसी ने इस बालकनी से आने की कोशिश की है। बालकनी नहीं, मेरे पास तो एक पास की थी। मुझे बालकनी के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो इतनी परेशानी ना होती। अरे ये मेरी बालकनी नहीं है, ये दूसरे कमरे की है। ये कमरा पहले एक बड़ी यूनिट की तरह था, और इससे अगला वाला कमरा लिविंग रूम हुआ करता था, जिसमें एक बालकनी थी, और वो मेरी खिड़की से होते हुए जाती है। कोई भी आदमी इससे अगले जो दो खाली कमरे हैं उनमें से होकर मेरी बालकनी से होकर मेरे कमरे में आ सकता था। मैनेजमेंट वालों ने बोला था कि इसे बंद करवा देंगे, पर अभी तक बंद नहीं करवाई। बैठ जाओ, मुझे लगता है हमें आधा घंटा लगेगा। इकतीस मिनट। मुलाकात का समय 12:30 बजे का था। लेकिन मैक्स, तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी कैसे मिली? मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारे आदमियों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। अभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। आज रात मैं इसे वापस ले लूँगा। दरवाजे पर कौन है? हाँ, वो पुलिस होगी। ओह अच्छा, पुलिस। हैं? पुलिस? मुझे लगा कि ऐसे इम्पोर्टेंट पेपर्स के लिए सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए मैंने पुलिस से कह दिया था कि वो मेरे पास आकर सब कंफर्म कर लें कि ठीक ठाक है सब या नहीं। मैक्स, अब तुम क्या करोगे? अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तब भी पुलिस किसी न किसी तरह अंदर आ ही जाएगी।
क्योंकि दरवाजे पर ताला नहीं लगा है। मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, उन्हें दूर भेज दो। मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। उन्हें भगा देना, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। सर, ये रही आपकी ड्रिंक जो आपने ऑर्डर करी थी। लेकिन पुलिस? ये तो सिर्फ हेनरी था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। पर वो आदमी बालकनी में होगा। वो वापस नहीं आएगा। देखो मेरे दोस्त, वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं।